गर्भ कल्याणक की इस मंगलमयी वेला में तीर्थंकर भगवान के उस महामहोत्सव की आराधना करने बैठे हैं, जिस आराधना के लिए स्वर्ग के देव भी और बड़े बड़े योगी आचार्य मनीषी भी जिसकी पूजा किया करते हैं। जब किसी बालक का जन्म होता है तो ये नियम है कि मनुष्य पर्याय में उसका जन्म गर्भ जन्म ही होता है। आप देखें कि इस दुनिया में जीव तो अनेक हैं और वह अनेक तरह से जन्म लेते हैं। जन्म लेने की भी यह प्रक्रिया कुछ पुण्य के माध्यम से ही गर्भ के साथ जन्म लेने की बनती है। अनेक प्रकार के ऐसे प्राणी हैं जो इस संसार में कीड़े मकोड़ों के रूप में भी जन्म लेते हैं। उनके जन्म को सम्मूर्छन जन्म कहा जाता है। मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे, इन सबका जन्म सम्मूर्छन जन्म होता है। लेकिन इस मनुष्य गति में मनुष्य का जब भी जन्म होता है तो वह गर्भज जन्म होता है, गर्भ में उत्पन्न होता है। ये जन्म के अलग अलग प्रकार हैं। गर्भ में जन्म लेने वाला जीव जब गर्भ में आता है तो वह अपने पूर्व पुण्य के संचय को वो अपने अंदर रख करके आता है। किस गति में जन्म लेना है, किस कुल में जन्म लेना है, किस स्थान पर जन्म लेना है, यह सब निर्धारण कौन करता है? रुड़की आईआईटी में पढ़े हुए लोगों बताओ। जीव एक गति से दूसरी गति में पहुंचता है। आपकी आत्मा भी जिस घर में जन्म ली, जिस कुल में जन्म ली, जिस परिवार में जन्म लिए, जिस स्थान पर जन्म लिए, ये किसने डिसाइड किया कि आपको यहीं पर जन्म लेना है? जब तक हमारे अंदर अज्ञानता रहती है तो हम हर एक कार्य को किसी ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। हमें जन्म देने वाला भगवान है, हमें बचाने वाला भगवान है। जब बचाने वाला भगवान है तो मारने वाला भी भगवान ही है। एक कोई गाना भी है ना, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, कि जिलाने वाला है भगवान। गाने भी याद नहीं है लोगों को। बचाने वाला है भगवान, जिलाने वाला है भगवान। आप भगवान के लिए ये तो कहते हो कि बचाने वाला है, जिलाने वाला है, लेकिन अगर भगवान बचाता है तो भगवान फिर मारने वाला भी हो जाएगा। क्योंकि जो जीव जहां पर जन्म लेगा वो कहीं से मर कर के ही आएगा, और मृत्यु हुए बिना कभी किसी जीव की कहीं पर उत्पत्ति हो नहीं सकती। इसलिए अगर हम भगवान से कहेंगे कि भगवान हमें जिलाता है और भगवान हमें जीवन देता है, तो भगवान ही फिर हमारा मरण करा देता है, ये आरोप भी भगवान के ऊपर आएगा। सम्यक ज्ञान जब उत्पन्न होता है तो वह तब होता है जब हम शास्त्र ज्ञान के आधार पर अपनी बुद्धि बनाएं। स्कूल कॉलेजों में कभी भी सम्यक ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि जिस ज्ञान में आत्महित की कोई बात नहीं होती वो ज्ञान अज्ञान ही कहलाता है। जिसको पढ़ने के बाद में किसी भी तरह से बच्चों के अंदर क्या अपना हित है,
क्या अहित है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा आचरण करने योग्य है, कौन सा आचरण नहीं करने योग्य है, इस तरह की शिक्षा जहां पर नहीं दी जाती है वो सब ज्ञान अज्ञान कहलाता है। आप आज एक कॉलेज परिसर में ही बैठे हैं और इस तरह के कॉलेजों में अनेक तरह की शिक्षाएं आपको मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर जो शिक्षा आपको दी जा रही है वह दिखाने वाली शिक्षा है, हित किसमें है और अहित किसमें है। आचार्य कहते हैं अगर हमें प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा भी, खाने के लिए 3 ऐप, ग्रोसरी के लिए 5, म्यूजिक के लिए 10 और मैसेजिंग के लिए हर हफ्ता एक नया ऐप। इन नए नए प्लेटफॉर्म यूज करके थक गया हूं मैं। लकीली इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एक ऐप, ग्रो, इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, आईपीओ जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ से ज्यादा लोग ग्रो पे विश्वास करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मामले में कंफ्यूजन को बोलो गुड बाय और करो ग्रो को ट्राई। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. किसके फल से बैठे हैं? जो आपने धर्म किया है उस धर्म के फल से ही आपके अंदर बुद्धि उत्पन्न होगी कि आप धर्म करें। अगर आप केवल कर्म करते हैं तो कर्म के फल से वो बुद्धि होगी कि आप केवल कर्म करेंगे। आप इस स्थान पर आकर के बैठे हैं जिसे अयोध्या नगरी कहा जा रहा है, जहां पर भगवान तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक बनाने की आप तैयारी कर रहे हैं। इस स्थान पर बैठने का भी आपका मन तब बनेगा जब आपने पहले कभी धर्म किया हो। सुन रहे हो ना रुड़की वालों? तो किसके फल का अनुभव कर रहे हो? यहां बैठे बैठे धर्म फल का अनुभव कर रहे हो। कर्म फल का जो अनुभव कर रहे हैं वो अयोध्या के बाहर घूम रहे हैं। क्या सुन रहे हो कुबेर? जो कर्म फल का अनुभव कर रहे हैं वो कर्म करेंगे, वो कर्म करने के लिए धर्म स्थान से बाहर घूमेंगे, और जिन्हें धर्म करने का भाव आएगा वो उन्हीं के लिए आएगा जिन्होंने धर्म के फल का अनुभव किया हो। और धर्म फल का अनुभव करने वाला व्यक्ति ही धर्म करने के लिए अपने आप में उत्साहित होता है। दो चीजें हैं, एक धर्म फल और एक कर्म फल। बताओ क्या फल रहा है तुम लोगों के लिए? बोलो। कर्म फलता है तो वह कर्म हमें कर्म कराता है, और धर्म फलता है तो वह फल हमें धर्म कराता है। ये धर्म का फल है। आचार्य कहते हैं कि धर्म के फल का अनुभव करता हुआ भी यदि जीव धर्म ना करे तो उससे बढ़कर के अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है। सुनते हो? ये नीति वाक्यामृत में एक नीति लिखी हुई है, धर्म फलम अनुभवतोपि अनाचरणीय मानो जीवो अनात्मज्ञ। यानी धर्म के फल का अनुभव करता हुआ भी जीव अगर धर्म का आचरण नहीं करता है तो वह अज्ञानी है, आत्मज्ञ नहीं है, आत्मा को जानने वाला नहीं है। जिस ज्ञान में हमें आत्मा की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, परमात्मा की कोई शिक्षा नहीं दी जाती, वो ज्ञान भी कोई काम का नहीं होता। आप अपने बच्चों को न जाने क्या पढ़ा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ करके बन रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता क्योंकि हम भी कभी इस तरह की पढ़ाई पढ़ा करते थे, और ये पढ़ाई पढ़ते हुए भी आप लोगों ने तो भले ही रुड़की में जन्म लिया हो, हमने भी कहीं जन्म तो लिया ही होगा। वो उत्तराखंड नहीं था लेकिन उत्तर प्रदेश जरूर था, और जिस समय पर वो उत्तर प्रदेश था मुझे लगता है ये भी उत्तर प्रदेश ही था। ये उत्तराखंड तो अभी 2-5 साल पहले बना होगा। समझ में आ रहा है? तो सब एक ही प्रदेश में जन्मे हुए हैं हम और आप लोग हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इस तरह का एक भाव बन जाता है। कैसा भाव? कि हम अगर उत्तर प्रदेश में ये पंच कल्याणक कर रहे हैं
तो इस पंच कल्याणक के लिए भी हमें कहीं ना कहीं इस तरह का भाव बनता है, ज्ञान मिलता है कि हमें जन्म कहीं पर हुआ हो, लेकिन शहरों की पहचान किसी ना किसी रूप में उस आत्मा के अंदर बन जाती है। सुन रहे हो ना आप लोग, क्या सुना रहा हूं मैं? रुड़की का नाम हमारे ज्ञान में तब से था जब से मैं स्टूडेंट लाइफ में जीता था। पूछो क्यों? यहां कोई रिश्तेदारियां तो थी नहीं, लेकिन रुड़की का नाम किताबों के पन्नों पर, अनसॉल्व पेपरों पर तब पढ़ता था जब आईआईटी के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तो उसी में एक रुड़की आईआईटी भी एक अलग से क्वेश्चन आता था। तब से मैं रुड़की को जानता हूं। समझ में आ रहा है? अनसॉल्व पेपर जब भी कभी उठाता था तो उसमें 3 ही या 4 नाम मुख्य रूप से आते थे। एक आईआईटी चलता था, एक रुड़की चलता था, एक एमएनआर था और एक बिट्स प्लानिंग। समझ आ रहा है? ये 4 ही तरह के उस समय इंस्टीट्यूट थे, और ये चारों अलग अलग इंस्टीट्यूट थे। इनमें एग्जाम देने के लिए इंजीनियरिंग के पेपर सब एक समान होते थे, लेकिन उस समय पर क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड रहता था वो एक अलग रहता था। तो उसमें एक रुड़की का भी एक स्टैंडर्ड अलग रहता था। तब मैं सोचता था ये रुड़की कहाँ है भाई? मुझे क्या पता था कि वो सब पढ़ाइयां छोड़ करके मुझे रुड़की में पंच कल्याणक कराने आना पड़ेगा। लेकिन ये करने और आने का भी ये भाव कैसे बना होगा? सुनते हो? इसी को कहते हैं, एक ज्ञान होता है और एक सम्यक ज्ञान होता है। जब सम्यक ज्ञान हमारे अंदर उतरता है तब ये हित और अहित की पहचान होती है, और जहां पर हमें ये हित अहित की शिक्षा मिलने लगती है उसी को आचार्य कहते हैं सम्यक ज्ञान है। इसलिए बच्चों को थोड़ा हित की शिक्षा भी देनी चाहिए। तुम्हारा हित किसमें है ये भी जानना चाहिए। मैं कौन हूं, मैं क्यों यहां पर जन्म लिया हूं, मैं क्यों मनुष्य बना हूं, मुझे क्यों इस तरह की प्रॉस्पेरिटी मिली हुई है। मैं किसी पॉवर्टी के साथ भी जन्म ले सकता था, लेकिन मुझे इतना सौभाग्य मिला कि रुड़की में भी जन्म मिला। तो कहीं प्लेटफॉर्मों पर सो करके रात नहीं गुजारनी पड़ रही है, अच्छे बड़े बड़े बंगलों में, हवेलियों में रह रहे हो, अच्छे बड़े बड़े घरों में रह रहे हो, और सब तरह के सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, सब मुकुट लगा करके भगवान के समो शरण में बैठे हैं। ये बहुत बड़े धर्म के फल का जो हम अनुभव कर रहे हैं। किसके फल का? ये धर्म फल है, ध्यान रखना। किसका फल? कौन सा धर्म? जो पहले आपने किया है उस धर्म के फल से आप इस धर्म स्थान पर बैठे हो, ये धर्म फल का अनुभव कर रहे हो आप। तो आचार्य कहते हैं अगर धर्म के फल का अनुभव करते हुए भी आपके अंदर ये ज्ञान ना आए कि मैं कौन हूं, कैसे मेरा जन्म होता है, तो फिर आपके समक्ष ये पंच कल्याणकों के दृश्य दिखा करके आपको ज्ञान देना पड़ता है। भगवान तीर्थंकर कहीं ऐसा नहीं कि आकाश से टपक करके कहीं आ जाते हो, अपने आप कोई ईश्वर का कोई अवतार हो जाता हो, अपने आप कोई ईश्वरीय शक्ति किसी जगह प्रकट हो जाती हो और विस्तार को प्राप्त हो जाती हो। वह जीव भी धर्म करते करते, पुण्य का संचय करते करते इतना महान पुण्य संचय कर लेता है कि जब उसका गर्भ में आगमन होता है तो आगमन होने के बाद की बात तो दूर, आगमन से 6 महीने पहले से सौधर्म इंद्र कुबेर को आज्ञा दे देता है, कुबेर 6 महीने के बाद इस स्वर्ग से एक जीव चय करके इस मनुष्य लोक में
अयोध्या नगरी में जन्म लेगा, जाने के बाद अयोध्या की रचना मत करना, पहले से रचना करके तैयार रख। 6 महीने पहले से सौदरमिंद्र कुबेर को आज्ञा दे देता है। क्या सुन रहे हो? कितने महीने पहले से तैयारी चल रही तुम्हारी? है? आप तो कह सकते हो महाराज हमारी तैयारी को तो 6 साल हो गए, आप तो 6 महीने की बात कहते हो। है? जब से भगवान श्री जी का उस वेदी का निष्ठापन हुआ, तभी से आपकी ये तैयारियां प्रारंभ हो गई। और सबसे बड़ी बात कि आपने भगवान के इस पंच कल्याणक की वह पृष्ठभूमि वर्धमान स्तोत्र का 244 दिन तक लगातार पाठ करके एक मिसाल कायम की है कि हम इतने दिनों से भगवान की तैयारियां कर रहे हैं, भगवान की बधाइयां गा रहे हैं। यह सब जो हम करते हैं, इस सब के पीछे उस बालक का पुण्य होता है जिस बालक का गर्भ हुआ है। 6 महीने पहले से ही गर्भ में आने के 6 महीने पहले से इस तरह की तैयारियां होना, और गर्भ में 9 महीने तक ये तैयारियों के साथ साथ अयोध्या तैयार हो जाती है, पूरा नगर बस जाता है, अच्छे अच्छे जिनालय बन जाते हैं, और सारे नगर के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहता जो दरिद्र हो, गरीब हो, किसी भी अभाव में दुखी हो। सभी सुख समृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, इतनी रत्नों की वर्षा हो जाती है। और वह जीव जब गर्भ में आता है, उसके बाद की तो कहानी कुछ और ही होती है। एक पूर्व गर्भ और एक उत्तर गर्भ, ये 2 गर्भ की क्रियाएं हैं। एक गर्भ में आने से पहले और एक गर्भ में आने के बाद। जब जीव उस गर्भ में आ जाता है, तो उस गर्भ में आने पर उस मां की सेवा करने के लिए कुलाचल पर्वतों से देवियां आती हैं जो उस मां की सेवा करती हैं। कहां से? जानते हो कहां है कुलाचल पर्वत? वैसे ही कुलाचे भरते रहते हो जहां कहीं पर भी। सुमेरु पर्वत के दोनों ओर 6 कुलाचल पर्वत होते हैं, 3 दक्षिण दिशा की ओर और 3 उत्तर दिशा की ओर। और उन कुलाचल पर्वतों पर देवियों का वास होता है। वहां की देवियां आकर के मां की सेवा करती हैं, और वह देवियां मां को इस तरह से प्रसन्न रखती हैं, मां को लगने लग जाता है इस बालक के कारण से मेरी कितनी सेवा हो रही है। जिस मां को कोई पूछता भी नहीं था, बालक का गर्भ होने पर देवलोक से देवियां आकर के मां के चरणों में बैठी रहती हैं। कोई पंखा डुरा रही होती हैं, हवा नहीं भी चाहिए हो तो भी हिलाती रहती हैं। नहीं समझे? क्यों? ये भी एक वैभव है। क्या समझ में आ रहा है? अब ठंडी में हवा तो चाहिए नहीं है, तो क्या करना? तो भी दोनों ओर वह चमर ढुराते रहना, वह पंखा ढुराते रहना, मक्खी भी ना बैठ जाए मां के ऊपर। ये आज्ञा दे रखी होती है इंद्र ने, मां को तनिक भी कष्ट ना हो जाए, कुछ भी चाहिए हो, अगर थोड़ा सा भी प्यास लगने की इच्छा हो जाए, उससे पहले ही मां को पानी ला करके सामने रख देना, मांगना ना पड़ जाए। सुन रहे हो? इसको कहते हैं स्वर्गीय सुख। जहां पर मांगना पड़े, कहना पड़े, चिल्लाना पड़े, इंतजार करना पड़े, उसको कहते हैं मानवीय सुख। क्या सुना? मनुष्यों के सुख इंतजार के साथ मिलते हैं, और देवों के सुख इच्छा करते ही उत्पन्न होते हैं। ये देवी सुख में और मानवीय सुखों में एक बहुत बड़ा अंतर है, हमेशा याद रखना। क्या समझ में आ रहा है? ये जो सुख मिलते हैं, ये सब उस पूर्व में किए हुए धर्म आचरण के फल होते हैं, और उसी धर्म आचरण के फल से ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जिनके गर्भ में आने पर चारों ओर वातावरण
प्रकृति का भी बदल जाता है और प्रकृति भी अनुकूल होकर के सब तरह से उस जीव के लिए हित करने लग जाती है। ऐसा यह तीन लोक के स्वामी, जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो पहले जन्मों में हो चुका होता है, उस कर्म के प्रभाव से और धर्म के प्रभाव से ऐसे जीव का गर्भ कल्याणक बनाया जाता है। बाकी तो सोचो आप, कितने ही जीव आते हैं, गर्भ में आते हैं, पनप भी नहीं पाते, किसी ना किसी कारण से वो उनका मरण हो जाता है। कितने ही जीव 15 दिन में, 1 महीने में, कोई 5 महीने में, कभी कभी तो 6 महीने का गर्भ भी लोग खिरा देते हैं। सुन रहे हो? किचकिच कर रहे हो? सब करा के बैठे हो, फिर भी किचकिच कर रहे हो। क्या सुन रहे हो? ये एक बहुत बड़ी विडंबना है विज्ञान की, इस वैज्ञानिक युग की, जब इन अल्ट्रासाउंड मशीनों के माध्यम से उस बेबी का किसी ना किसी तरीके से परीक्षण किया जाता है। और जब से ये इस तरीके की टेक्नोलॉजी शुरू हुई है, तभी से ये भ्रूण हत्या का कार्यक्रम शुरू हुआ। उससे पहले कभी भ्रूण हत्या नहीं होती थी। ये वैज्ञानिक युग की देन है भ्रूण हत्या। पहले के लोग संतानें उत्पन्न करते थे और उनके लिए कभी भी यह विकल्प नहीं होता था, संतान चाहे पुत्र के रूप में हो चाहे पुत्री के रूप में हो, वो तो उत्पन्न होने के बाद ही पता पड़ती थी। आज इस वैज्ञानिक युग में व्यक्ति के लिए चिंता होती है, पुत्री हो गई है 2, अब तीसरी भी कहीं पुत्री ना हो जाए। समझ में आ रहा है? क्या करोगे अगर हो जाए तो? बोलो। ये सब धर्मात्मा बैठे हैं, थोड़ा अपने गलेवान में झांक करके देखें। ये सास, ये ससुर, ये माँ, ये पिता, जिस बेटे और जिस बहू के लिए अगर मान लो 2 या 3 बेटियां हो गई हो, और अगर कहीं चौथा भी अगर संतान या तीसरी भी संतान होनी हो, तो आपके मनोभाव क्या होंगे? अपना मन टटोल लेना। सुन रहे हो कि नहीं? है? जो भी हो कुशल मंगल हो, ऐसे भाव तो कुबेर के ही हो सकते हैं, सबके नहीं हो सकते हैं। ऐसे भाव तो पढ़े लिखे लोगों के ही हो सकते हैं, लेकिन कई पढ़े लिखे लोग, 2 बेटियां हो गई, क्या करेगा? तीसरी बेटी भी हो जाएगी, कौन संभालेगा? कहां से इतना धन लाएगा? कहां से विवाह होगा? कैसे दहेज देगा? इन सब चिंताओं के कारण से उस भ्रूण की हत्या होती है और आप लोग भी करवाते हैं। सबकी कुशल मंगल से उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, पढ़े लिखे जरूर हैं आप, लेकिन ये हिंसा का, अज्ञानता का भाव भी आपके अंदर आ रहा है, और ये भी मैं देख रहा हूं। एबॉर्शन होने का काम एक सामान्य बन चुका है। मैं कहता हूं आज जैन समाज की भी 10 महिलाओं में से 3 महिलाएं ऐसी होंगी जो एबॉर्शन करा चुकी। समझें कि ये बहुत बड़ा पाप होता है, और इससे बढ़कर के क्या पाप होगा कि वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है जिसको आपने मार दिया, वो कोई 2 इंद्री 4 इंद्री जीव नहीं है, वो 5 इंद्री संगी जीव है। सम्मूर्छन जन्म नहीं लिया उसने, गर्भवत जन्म लिया है। गर्भवत जन्म पुण्यवान जीवों का ही होता है, और उस गर्भ में जिसने जन्म लिया, जिसके अंग उपांग बन गए, और उस जीव को अगर हमें किसी भी तरीके से उस गर्भ में मारना पड़ा, सोचो उस असहाय की हत्या करना कितना बड़ा पाप होता है। राजा लोग भी कभी बालक का वध नहीं करते। निहत्ते जीव को तो कभी कोई सेनानी भी नहीं मारता, कितना ही बड़ा क्षत्रिय हो, लेकिन जब उस गर्भ में आए हुए जीव को, जो असहाय है, निहत्ता है, उसके ऊपर जब इस तरीके के कृत्य होते हैं, तो वो बच्चा जिसका अभी कुछ कुछ विकास हुआ है, वो कितना उसके अंदर वेदना होती होगी
कितना वह जीव अकाल में मरण करने पर वह तड़प तड़प करके कैसे उसको उस गर्भ से निकाल करके मृत्यु के साथ निकाला जाता है, ये आप अगर थोड़ा सा विचार करें तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह की हिंसा का स्थान जैन धर्म में कहीं से कहीं तक नहीं है। सुनते हो कि नहीं? अब तो ऐसी बिल्कुल खामोशी छा गई है, कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी है। कल क्या पढ़ा था धन्य कुमार चरित्र में? सोचो, 7 पुत्र उत्पन्न होने के बाद उन पुत्रों का इतना भाग्य नहीं जितना जो लास्ट में पुत्र हुआ उसका भाग्य सामने आ रहा है, वो धन्य कुमार कहलाता है। हा? कितने ही पुत्र होते हैं तब जाकर के किसी एक पुत्र का भाग्य चमकता है और उसके माध्यम से सब कुछ चमक जाता है। मल्लप्पा श्रीमती की 10 संतानें थीं, समझ आ रहा? 4 तो मरण को प्राप्त हो गई और 6 में ये सारे के सारे ये जो संतानें, उनमें 2 बेटियां और 4 बेटे। सुन रहे हो? जो मरण को प्राप्त हो गए उनका पुण्य नहीं था, और जो बच गए वो कितने बड़े धर्मात्मा, कितने बड़े पुण्यवान जीव निकले कि आज पूरे जैन धर्म का शासन उन जीवों से चल रहा है। समझते हो ना? तो एक पुत्र से और एक पुत्री से आपके पुण्य की कितनी गवेषणा हो सकेगी कि आपका पुण्य कितना है। धर्म का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम पाप नहीं करते, और जो कुछ भी हम पुरुषार्थ करते हैं उसके फल के माध्यम से हम देखते हैं कि हमें क्या फल की प्राप्ति हो रही है, तो वो धर्म फल कहलाता है। आज आपके मन में इस तरह का विचार तो अवश्य आना चाहिए कि अगर हमने कभी कोई एबॉर्शन कराया हो, भ्रूण हत्या हमसे हुई हो, तो हम उसका अपने जीवन में पश्चाताप कर लें, कोई प्रायश्चित ले लें और अपने आप का उस कृत्य का, दुष्कृत्य को मिथ्या करके हम अपनी अंतरात्मा को शुद्ध बनाएं। ये विचार पश्चाताप का आपके जीवन में आज के दिन अवश्य आना चाहिए। सुनते हो? और मैं कहता हूं ये पश्चाताप किसी बहु मात्र को नहीं करना चाहिए। बहुओं को तो पश्चाताप हो जाता है, वो तो प्रायश्चित ले लेती है मेरे पास आकर के। उन सास ससुरों को भी होना चाहिए। नहीं समझ में आया? क्या बोलते हो? और कुछ बोलते हो क्या? ससुरा नहीं बोलते? क्या बोलते? जो इस कृत्य के लिए बहू को पीड़ित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, उन सास ससुर या उस बहू के जो भी भाई माँ बाप होते हैं, कभी कभी वो भी प्रेरित करते हैं। उन सब के लिए भी इस दुष्कृत्य को अगर उन्होंने अनुमोदना की है तो उस अनुमोदना का पाप भी उनको लगेगा। आज तक किसी ने मुझसे उस अनुमोदना का प्रायश्चित नहीं लिया। मैं एक नई बात आज आपको ये बता रहा हूं। बहुएं तो प्रायश्चित लेती हैं, जिन्होंने एबॉर्शन किया है, कराया है, वो तो अपना भाव रखती हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, लेकिन उसमें पति भी तो शामिल होता है। पति कभी भी इस तरीके का पश्चाताप का भाव नहीं रखता। जो सास ससुर होते हैं वो कभी पश्चाताप का भाव नहीं रखते। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो भी पश्चाताप का भाव रखें। अगर आपने अनुमोदना की है कि हाँ बेटी, हाँ बहू, ये अबॉर्शन कराना जरूरी है, और उसने अगर आपके कहने से कराया है, तो ये आपका भी पंचेंद्रीय जीव की हिंसा की अनुमोदना का पाप आपके सिर पर भी चढ़ा हुआ है। इस पाप को उतारना। सुन रहे हो कि नहीं? क्या सब इतने दूध के धुले नहीं है जितने दिखाई दे रहे हैं? हाँ, ये पाप का भाव अपने ऊपर से उतरे, पाप कर्म का बोझ अपने ऊपर से उतरे। ये विचार जब हम आज इस गर्भ कल्याणक के दिन करेंगे तो आपका मन हल्का हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा, और फिर आपको समझ आएगा कि गर्भ कल्याणक का मतलब क्या होता है। गर्भ में आने वाले जीव का पुण्य
इतना भी होता है कि उसकी पूजा देव लोग भी आकर